दोस्तों, भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से भी पर्यटक आते हैं। लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा कर देंगी। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता। इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती है। इस वीडियो में हम आपको भारत की ऐसी ही कुछ जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानी बताने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गयासुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं ओशियन ट्रिप। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको अच्छी जगहों की जानकारी मिलते रहेंगी। तो दोस्तों, भूतिया और डरावनी जगहों में पहला जगह है भानगढ़ किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें यहाँ पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो वह अपने आप चटक कर टूट जाती है। अगला स्थान है जतिंगा घाटी, असम। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ पर भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन ये यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। अगला स्थान है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया जगह है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें आती हैं। अगला स्थान है जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों को यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इन जगहों पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। अगला स्थान है अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। अगला स्थान है राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की यहाँ मौत पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलते हैं तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। अगला स्थान है शनिवारवाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यमयों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक पटक कर मार डाला था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित रहता है। अगला स्थान है डुमस तट, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस तट देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ आती है।
लेकिन आपके आसपास कोई भी नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्यमय है। अगला स्थान है चर्च ऑफ थ्री किंग, गोवा। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगला स्थान है ताजमहल पैलेस, मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था उसने ही खुद यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिजाइन बनाना चाहता था वैसी नहीं बन पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक ही हिस्से में नजर आती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।